देखिए आपका क्लास 10th मैथ है, एक्सरसाइज 3.3 है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपको एलिमिनेशन मेथड हमने आपको बताया है क्या कि x या y दोनों में से किसी को एलिमिनेट कर दीजिए, तो उसी मेथड से एलिमिनेशन मेथड लगाया जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मतलब जो आप फ्रैक्शन है लेट करते हैं, जहां से देखिए सॉल्व करते हैं, लेट द फ्रैक्शन आपका हो गया x बाई वाई। ठीक है, तो x बाई वाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, तो यही आपका x क्या है न्यूमरेटर एंड y क्या है डिनोमिनेटर। तो जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे कर दीजिए x प्लस 1, मतलब न्यूमरेटर में हमने क्या किया 1 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो y माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, तो मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए ऐसे, तो x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1। तो यहाँ से लेटर एक साइड कर लीजिए, नंबर एक साइड कर लीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया माइनस 1 और 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 कुल मिला के आपका हो जाएगा माइनस 2। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे आइए, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे देखिए यहाँ पे आपका फ्रैक्शन बिकम्स हो जाता है हाफ। कब होगा हाफ, इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो अगर हम x बाई वाई है आपका, इस डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ। देखिए आपका जो फ्रैक्शन है x बाई वाई है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि बिकम्स हाफ, मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो अपने लोगों ने डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड किया है, तो अब यहाँ से क्रॉस कर लीजिए आप, तो ये बनेगा आपका 2x इक्वल टू हो गया y प्लस 1। तो यहाँ से लेटर एक साइड हो जाएगा, नंबर एक साइड हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आ जाइए, यहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 है, तो वहीं पे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए राइट कर लीजिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ऐसे देखिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो y एंड y कैंसिल हो जाएगा, ये आपका माइनस एक्स आएगा, x माइनस 2x माइनस एक्स, ऑलवेज यूज बिगर नंबर साइन। तो ये इक्वल टू क्या आएगा आपका माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 3। तो फाइनली x क्या आएगा प्लस 3। ठीक है, x क्या आ गया प्लस 3। अब x को प्लस 3 को यहाँ 1 में पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 3 जो है आप 1 में पुट कीजिए यहाँ पे, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस 2। तो यहाँ से y क्या आएगा 5। तो आपने फ्रैक्शन क्या कंसीडर किया है, फ्रैक्शन आपका फ्रैक्शन है x बाई वाई, तो x आपका कितना आया है 3, y आ गया 5, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो मैंने इसको एज बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि सबसे पहले पास्ट से करना स्टार्ट करते हैं। तो 5 years अगो यहाँ पे लेट कीजिए, लेट ना 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कंपेयर कितने लोगों के बीच में है, 2 लोगों के बीच में, नूरी एंड सोनू। तो कौन ज्यादा है, नूरी, क्योंकि नूरी जो है थ्राइस है, मतलब 3 टाइम्स है किसका, सोनू का। तो सोनू कम है और नूरी की एज ज्यादा है, तो सबसे पहले सोनू वाला लेट कीजिए। कब, लेकिन 5 year अगो, 5 year अगो, मतलब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे लेट करते हैं, लेट सोनू एज इक्वल टू एक्स, 5 year अगो है ये। ठीक है, तो नूरी कितना हो जाएगी, मैंने इसको आपको ग्राफ पे बताया है, लेक्चर देखिए, नूरी की एज क्या हो जाएगी 3x। ये लेकिन कब है, सोनू एज एंड नूरी एज इक्वल टू 3x कब है, 5 year अगो है। तो प्रेजेंट में जब आएंगे तो प्रेजेंट एज क्या बोलेंगे, प्रेजेंट एज देखिए यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए ये है प्रेजेंट और ये है आपका
पास्ट। तो यहाँ से 5 ईयर एगो, ये मैंने आपको ऐसे सिखाया था। यहाँ पे सोनू कितना है, सोनू आपका हो गया x, तो नूरी आपका कितना हो जाएगी 3x। ये है। अब प्रेजेंट में जब आएंगे तो नूरी कितना हो जाएगी 3x प्लस 5, और सोनू कितना हो जाएगा x प्लस 5। तो पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे तो जितना ईयर आगे आएंगे उतना ऐड हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज देखिए, प्रेजेंट एज इसका नूरी का कितना आएगा, एन फॉर नूरी 3x प्लस 5, एंड सोनू का, सोनू प्रेजेंट एज x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे यही से देख लीजिए आप, नूरी की एज 5 ईयर एगो, पास्ट से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चलेंगे तो एज में सम कर दिया जाएगा। तो सोनू प्रेजेंट एज हो गई x प्लस 5। तो अब यहां से देखिए 10 ईयर्स लेटर, अब मतलब प्रेजेंट से 10 ईयर आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर एन फॉर नूरी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, अभी प्रेजेंट में देखिए कितनी है 3x प्लस 5। तो आफ्टर 10 ईयर नूरी में क्या होगा, 10 ऐड हो जाएगा, तो 3x प्लस 15 हो जाएगा। और सोनू का क्या होगा, एस फॉर सोनू, सोनू की एज x प्लस 5 है, तो 10 ईयर लेटर क्या होगा, x प्लस 15 हो गया। ये क्लियर है। अब लेकिन 10 ईयर्स लेटर में क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज जो है सोनू का कितना होगा, डबल होगा। तो यहाँ पे देखिए नूरी की एज कितनी आ रही है 3x प्लस 10। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी की एज जो है 3x प्लस 10 है। यहाँ देखिए 10 ईयर लेटर है, तो ये सॉरी इसका मिस्टेक हो गया है, 3x प्लस 5 है। तो यहाँ पे 10 ईयर लेटर जब चलेंगे तो यहाँ पे 5 में 10 ऐड होगा तो 15 हो जाएगा, और सोनू का 10 करेक्ट है। ठीक है, तो नूरी की एज जो है 3x प्लस 15 है आफ्टर 10 ईयर, ये कितना हो जाता है, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस एज ओल्ड है सोनू। तो यहाँ पे 3x प्लस 15 इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 15, आपका सोनू का एज 15 है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x प्लस 15 इक्वल टू हो गया 2x प्लस 30, ये करेक्ट है। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आपका क्या आएगा, यहाँ से देखिए 3x माइनस 2x इक्वल टू 15, x आपका 15 आ गया। तो नूरी की एज प्रेजेंट में क्या है देख लीजिए आप। अब यहाँ से अपने लोग नूरी की प्रेजेंट एज देखिए, प्रेजेंट एज यहाँ पे देखो 3x प्लस 5 है, तो x की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो 15 3 जा 45 प्लस 5, तो कितना आएगा 50। तो नूरी की एज कितनी हो गई 50 ईयर। और सोनू का कितना होगा प्रेजेंट में, ये देखो x प्लस 5, तो x की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, 20 ईयर, ये आपका करेक्ट हो गया है। यहां तक आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये देखिए नंबर पे बेस है, मैंने लिखा है आपको 3 क्वेश्चन ही कराया जाएगा इस लेक्चर में। नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने कल बताया लेक्चर में, वो बाई चांस जो है 9th और 10th का मर्ज हो गया था, तो आप उसमें मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा। आफ्टर 9 मिनट क्लास 10th वाला स्टार्ट होता है, जिसमें जो है नंबर के कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज 3.2 करके है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो देखिए सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखिए कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है 10 से स्टार्ट होगा 99 तक जाएगा, तो ये समझिए XY है, ये 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे सोल्यूशन जब करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, दोनों नंबर का सम क्या है 9 है। ये जैसे 36 है तो इसके दोनों नंबर का सम क्या होगा 9 होगा ना ऐसे, या 63 होगा तो भी क्या होगा 6 प्लस 3 क्या हो गया 9।
अच्छा ये बताइए यूनिट प्लेस पे होता है तो इसकी वैल्यू y को ऐसे लिखेंगे y इंटू वन, x टेंथ प्लेस पे है तो इसे 10 इंटू एक्स लिखेंगे। तो टोटल नंबर जो प्लेस वैल्यू के हिसाब से होगा तो क्या होगा 10x प्लस वाई। तो ओरिजिनल नंबर जब भी लेट कीजिएगा तो ऐसे किया जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। तो ये बता यहाँ आगे देखिए आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, तो आपका लेट यहाँ पे देखिए लेट द नंबर इज 10x प्लस वाई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया दिया यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10th प्लेस को 10 से, तो ओवरऑल नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई। जैसे यहाँ पे देखो 36 प्लेस वैल्यू के हिसाब से 6 का क्या होगा 6 इंटू वन और 3 का क्या होगा 3 इंटू 10, तो ओवरऑल क्या होगा नंबर 36। सम करेंगे तो ये नंबर इक्वल टू आएगा 36, ठीक है। आप इसे क्लास 7 पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखो लेट द नंबर इज 10x प्लस वाई, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रखा है आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, तो नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो 9 टाइम्स कीजिए तो 9 इंटू 10x प्लस वाई, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो देखिए अगर x y है, y x कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए तो x को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है, y को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 10th प्लेस पे, तो रिवर्सिंग करने पे क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो मतलब क्या ये जो ओरिजिनल नंबर है यहाँ देखिए द नंबर, यहाँ पे देखिए नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो पहले आपका जो नंबर है ये देखिए आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस, तो ट्वाइस कर दीजिए किसका रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो ऑर्डर ऑफ द डिजिट रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 10y प्लस x। तो 9 टाइम्स द नंबर 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बन गया आपका। अब इसको जो है आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे ऊपर आ जा रहे हैं हम, स्पेस हो गया है अब यहाँ पे 90x प्लस 9y इजिकल टू ये 9 पूरा होल मल्टीप्लाई होगा 2 10 जा 20y प्लस 2x। तो ये इधर आएगा तो आपका 90x माइनस 2x हो जाएगा 88x इक्वल टू 11y, 11 1 जा 11 8 जा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8x, ये ठीक है। अभी आपने पढ़ रखा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 9 गिवन है, तो इसमें y की वैल्यू क्या पुट कर दें 8x, तो ये क्या बन जाएगा 9x। देखिए भाई y की वैल्यू 8x पुट करेंगे तो x प्लस 8x इक्वल टू हो गया 9, तो ये बन गया आपका 9x इक्वल टू हो गया 9, तो x इक्वल टू हो गया 1, ठीक। अब आपको क्लियर पता है x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 8, पुट कर दीजिए यहीं पे तो y की वैल्यू 8 आ गई। तो आपने नंबर क्या कंसीडर किया है, नंबर आपका नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे 10x की वैल्यू पुट कीजिए 1, y की वैल्यू पुट कीजिए 8, तो आपका हो गया नंबर 18, ये हो गया आंसर। इतना पर्याप्त है आपके लिए आज के लिए। कल इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो करा दिया जाएगा और एक्सरसाइज आपका 3.3 फिनिश हो जाएगी।